जो कि हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस और डिमोनिशन, इसमें कोई भी हानि नहीं है। मतलब इस कार्य में, इस जो का भक्ति कार्य में कुछ भी हम लोगों का लॉस नहीं होता है, हम लोगों का कुछ ये नहीं होता है। एंड ए लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य करेंगे ना, तो ये हमें बहुत बड़ी कठिनाई से, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई फ्यूचर में आने वाला है उससे हमें बचाएगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। हमारे पास जैसे कि कोई मेटेरियल मिजरी आने वाला है या फिर कुछ दुखद घटना होने वाला है, तो हम भक्ति के कार्य अगर करेंगे तो वो हमें इस टाइप ऑफ डेंजरस टाइप ऑफ इससे बचाएगा। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जो कह रहे हैं, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can the small beginning be lost at any stage. Any work begin on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But any work begin in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे कि हम कोई बच्चा व्यक्ति जन्म लेता है, तो क्या करता है कि स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास 1 to 10th आईएससी बीएससी बीटेक एमएससी वगैरह जो करते हैं, आफ्टर दैट ही डाइज एट द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद अगर उनका नेक्स्ट जन्म होता है, तो क्या होता है कि उनको फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, मतलब फिर से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे करके ये करता है। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में अगर आप जैसे कि इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में 10% भक्ति किए हैं, तो अगला जन्म में वो भक्ति जो 11% से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट आपका मतलब कि हमेशा पूरे जन्म तक रहेगा। मतलब नेक्स्ट जन्म लेंगे और जब आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, देन आप ये शरीर छोड़कर भगवत धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि अगर आप ये भक्ति का कार्य करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है परमानेंट रहेगा। इसका इफेक्ट मतलब कि टेम्पररी नहीं है कि मतलब इसी जन्म में किए इस जन्म में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमेशा आपको जन्म के दूसरे जन्म में भी कैरी करेगा, ये करेगा। जैसे आप लोग यहाँ भगवत गीता क्लास कर रहे, ये कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से स्टार्ट किए, हो सके प्रीवियस लाइफ टाइम में भी आपने किया होगा, वो छूट गया होगा, तो आप वहीं से स्टार्ट करें। जैसे कि किन्हीं का 30% 40% कंप्लीट हुआ, तो फिर वहीं से 41% से स्टार्ट करेंगे। ये द परफॉर्मर ऑफ सच वर्क इज देयरफॉर नॉट एट लॉस इवन इफ हिज वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इनकम्प्लीट। 1% done in Krishna consciousness bear permanent result, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. Azamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end with 100% by the grace of the Lord. This is the verse in this connection in Srimad Bhagavatam. तो इसमें अभी अजामिल का एग्जाम्पल दे रहा है। अजामिल के बारे में आप लोग जानते होंगे शायद कि वो जब बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, बहुत ही मतलब ओल्ड फैग ऑफ लाइफ में थे, तो उन्हें यमदूत लेने के लिए आए थे, मृत्यु शैया पे उन्होंने हुए थे। तो उस समय उन्होंने नारायण नाम पुकारा था, नारायण ऐसा करके, जो कि उनके बेटे का नाम था नारायण। बट भगवान सोचे कि वो मुझे पुकार रहा है, तो उन्होंने अपने विष्णु दूत को भेजा था, और वो यम नर्क जाने से बच गए थे। एक भगवान का नाम लिए, लास्ट में वो नर्क जाने से बच गए। तो प्रभुपाद यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि अजामिल जो था, एक बार भगवान का नाम लिए और फिर वो नर्क जाने से बच गए। मतलब कि सबसे बड़ा जो मनुष्य का डर है वही है कि मृत्यु के बाद उनको नर्क जाना पड़ता है। नर्क में बहुत सारी यातनाएं होती है, 24 टाइप्स ऑफ नर्क हैं जो कि भागवतम में बताए गए हैं। तो उससे बच गए जामिल, बस एक भगवान का नाम लिए। तो वो भी अनजाने में लिए, वो भी जानबूझ कर नहीं लिए, अपने बेटे को पुकार रहे थे। तो गोपाल यहाँ पे ही बोले कि हम लोग जो डेली हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अजामिल का एक नाम से वो नर्क जाने से बच गया, तो हम लोग जो भगवान का नाम ये करें, उससे बहुत ही मतलब कि हम लोग को ये मिलेगा, फायदा होगा इस लाइफ में भी, नेक्स्ट लाइफ में भी।
तो इसमें भागवतम का एक वर्ष है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वो अथ पतेत् तथो यदि यत्र क्वावभद्रम् अभुदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः. If someone gives up if someone gives up his occupational duty and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one perform his material activities perfectly? Or as the Christians say, what profit of man if he gains the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, भागवतम का वर्ष बताए हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में है, मतलब कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण का जप कर रहा है, बट किसी कारण बस वो गलत काम कर बैठता है, गलत काम मतलब कि अनजाने में, जानबूझकर नहीं, कि वो मतलब कि जो 4 नियम है वो गलती से तोड़ देता है, ये कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि उनको, अगर वो गलती से किया है तो ही विल बी फॉरगिवन, वो उनको क्षमा कर देते हैं भगवान, क्योंकि वो भक्ति कर रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि वो कितना भी बड़ा पाप किया गया हो उनको सबको नष्ट कर देते हैं. बट अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं फिर जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो एक अपराध बन जाता है. वैसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए. अगर गलती से कोई ये हो जाता है तो भगवान उनको क्षमा करते हैं. ये यहाँ पे ये प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं. Material activities and their result ends with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for evolution. This is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते उनका भक्ति का कार्य पूरा हुआ नहीं, मतलब वो लगभग किए 50-55% किए और फिर उनकी मृत्यु हो गई, भगवान बोले कि नेक्स्ट जो लाइफ है उनको फिर से मनुष्य का लाइफ मिलेगा, वो फिर नीचे नहीं जाएंगे, वो पशु योनि पक्षी योनि में उनका जन्म नहीं होगा, वो मनुष्य जीवन मिलेगा. और उनका जो जो वर्थ है वो या तो एक ग्रेट एरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण फैमिली जो कि पूरा वेद पाठ ये सब का फॉलो करते हैं, या फिर एक रिच फैमिली में होगा, रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होगा, जिससे उनको फर्दर भक्ति करने का मौका दिया जाएगा. ऐसा नहीं कि भगवान बोले कि एक बार आप भक्ति किए, कंप्लीट नहीं हुआ तो जाइए, उसके बाद हम नहीं कुछ करें. नेक्स्ट लाइफ में उनको एक अच्छा या तो ब्राह्मण फैमिली में जन्म होगा या फिर एक सुख समृद्ध परिवार में जन्म होगा, जिससे उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं हो, भक्ति आराम से कर सको. भगवान के कहने का मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण फैमिली में जन्म हो तो वहाँ पे ऑलरेडी वो कल्चर है भगवान का नाम लेना, ये रहना, तो उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बचपन से ही भगवान का नाम लेते रहेगा और धीरे धीरे करके अपना भक्ति कंप्लीट करके इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा. दिस इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ वर्क डन इन कृष्ण का, मतलब ये भक्ति का एक यूनिक, एक अद्भुत एक कार्य है कि अगर कोई भगवान का नाम लेते भी रहा है, अगर वो गलती से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी भक्ति कंप्लीट नहीं होती, तो नेक्स्ट लाइफ में उनको मौका दिया जाएगा. भगवान ऐसा बोल रहे हैं ये कर. देन ये 2.41 ये वर्ष है. व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, भगवद गीता के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है. इसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many Brahm. इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, उनका ये कर रहा है, उनका जो पर्पस है, उनका जो उद्देश्य है,
वो अपने उद्देश्य पे एकदम फिक्स्ड है कि हमें भगवान का नाम लेना है, इसी जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना है। और उनका एम जो है ना एक है, तो व्यवसाय बुद्धि, ऐसे लोग का जो बुद्धि इंटेलिजेंस जो है व्यवसाय मतलब वन पॉइंटेड रहता है, एकदम फिक्स रहता है। और ये लोग लास्ट में जो है कि अपने जो एम है, उनका जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपका उद्देश्य एकदम फिक्स्ड है, आप उस पर एकदम चल रहे हैं, मतलब उस पर फिक्स्ड हैं कि हाँ हमारा गोल ये है और हमें ये कार्य करने हैं, तो आपको प्राप्ति हो जाएगा। आप मेटेरियल वर्ल्ड में देखिए, अगर किन्हीं को, आप लोग शायद तैयारी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का, आईटी का, नीट का, जो भी, तो योर फोकस शुड बी टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन, मतलब आपको पूरा फोकस्ड वे में लगना है और आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है। भगवान कहते हैं कि अगर आपका इंटेलिजेंट फिक्स्ड है आपके गोल के प्रति, then you can achieve that result. O beloved child of Guru, the intelligence of those who are resolute is many branched. बट जिनका इंटेलिजेंस, जिनका बुद्धि चारों तरफ घूम रहा है, ये भी करना, वो भी करना है, भक्ति भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, दिस दैट, देन ही कैन नॉट सक्सीड इन एनी ऑफ द पाथ। बेसिकली यही कह रहे हैं कि आपका उद्देश्य जो है एक होना चाहिए, क्या आपको लाइफ में करना है, और उस पर्पस को लेकर आपका एम क्लियर होना चाहिए, और फिर उसी रास्ते पे आप चलिए, देन यू विल गेट दैट रिजल्ट। यहाँ पे ही भगवान कहना चाह रहे हैं, अ स्ट्रॉन्ग फेथ that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। इसमें जो भगवान व्यवसायत्मिका स्टार्टिंग में बोले, उसमें प्रभुपाद उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपका एक ऐसा दृढ़ निश्चय है कि भक्ति से ही, कृष्णा भावनामित भक्ति से ही हम हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो हाईएस्ट परफेक्शन है उसको हम अचीव कर सकते हैं। ये अगर आप इस ऐसा फेथ है आपका, तो वो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका बुद्धि जो है एकदम फिक्स्ड है, वन पॉइंटेड अटेंशन है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसमें प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के बारे में बोल रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। इसमें बोले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब हिंदी में श्रद्धा होता है। आप अगर किसी पे फेथ करते हैं तो मतलब आपका क्या एक्टिव है, तो आप क्या करते हैं उसमें से? मतलब कि अगर आपको कोई कहे कि हमें आप पे फेथ नहीं है क्या, तो फेथ का मतलब जो होता है कि आप उस पे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट कैसा है? अनफ्लिंचिंग है, अनमोटिवेटेड, मतलब कि आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये जो बोल रहा है वो सही होगा। देन यू हैव फेथ इन दैट पर्सन। अगर आप कोई पर्सन पे, कोई व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो हमेशा सही होगा, ऐसा आपका मतलब ये ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप फेथ उस पर कर सकते हैं। When one is engaged in the duty of Krishna consciousness, he need not act in the relationship to the material world with obligation to family tradition, humanity or nationality. इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद बोले हैं कि अगर आप भक्ति का कार्य कर रहे हैं, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ऐसे क्लास में आकर अटेंड कर रहे हैं डेली, देन अगर आप, आपका जो ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि एक मनुष्य या एक व्यक्ति जब इस पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, तो उसके बहुत सारे ऑब्लिगेशन, उनके बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। जैसे कि उनका माता पिता के प्रति कर्तव्य हो जाता है कि उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना जब वो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है कि समाज से हम जो भी शिक्षा ग्रहण किए, जो भी संस्कार मिला है, उसको लौटाना, मतलब उनके प्रति एक हमारा कर्ज हो जाता है, मतलब कि एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। फिर हमारे एक देश के प्रति ऑब्लिगेशन है, जिस देश में हम जन्म लिए हैं उसके लिए कुछ करना हो। फिर हमारे साधु के प्रति, जो कि इतने वेद, भगवद गीता, भागवतम, ये सब जो भी प्रिजर्व करके अभी हम जैसे पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो उस सब के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन है। डेमी गॉड, देवताओं के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो अन्न दे, वर्षा करवा रहे हैं, जिसके कारण अन्न हो रहा है,
तो ये बहुत सारे 7-8 ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलने के, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे, ये कर रहे हैं, तो ही नीड नॉट एक्ट इन रिलेशनशिप टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो आपको अगर ये सब काम आप ठीक से कर भी नहीं रहे ना, अगर आप फैमिली ट्रेडिशन को नहीं निभा पा रहे, ह्यूमैनिटी सोशल वेलफेयर एक्ट नहीं कर पा रहे, देश के प्रति मतलब उतना कुछ कर नहीं पा रहे, दिन भी ठीक है चलेगा, क्योंकि आप परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, वो खुश हो जाएंगे, तो ये सब आपका सब मतलब कि ये हो जाएगा। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपके पास अगर 500 रुपये का नोट है, तो उसमें माना जाएगा कि 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये सबका उसमें मतलब कि ऑलरेडी है आपके पास। 100 रुपया भी है, 200 रुपया भी है। तो 500 रुपये का नोट इज लाइक भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस। 100 रुपये, 200 रुपये का नोट इज लाइक नेशन के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है, परिवार के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है, ह्यूमैनिटी के प्रति, देश के प्रति, डेमी गॉड्स के प्रति, सेजेस के प्रति जो भी हमारा ऑब्लिगेशंस है, वो सब है। तो हम भक्ति करेंगे तो ये सब ऑलरेडी कवर हो जाएगा। यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं, fruitive activities are the engagement of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need not longer endeavor for the good result in activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are the absolute plane, for there is no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection in Krishna consciousness is the renunciation of the material conception of life. This stage is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. तो अगर आप भक्ति करेंगे, धीरे धीरे भक्ति करके आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेटेरियल कॉन्सेप्शन है, मतलब कि आपकी जो व्यूज है टुवार्ड्स वर्ल्ड, जो आपका जो वर्ल्ड, इस दुनिया के प्रति जो व्यू है, मेटेरियल कॉन्सेप्शन है, वो धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। और धीरे धीरे आप सभी को एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक भाव से देख पाएंगे, दूसरे नज़र से देख पाएंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विजन आपका डेवलप हो जाएगा ऐसे। तो धीरे भगवान करेंगे, जैसे जैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाएंगे, भक्ति करेंगे, तो आपका ये मेटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ खत्म होगा। The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvamiti Sha Mahatma Shadurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare, good soul who knows perfectly that Vasudeva Krishna is the root of all manifested cause. यहाँ पे भगवान, अगर आप 5वां अध्याय में जाएंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव, वासुदेव किनको कहते हैं? वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए। वसुदेव के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति, मतलब वासुदेव ही सब है, एवरीथिंग। मतलब इस दुनिया के जितने भी भगवान हैं, मतलब कि जितने भी ये देवी देवता ये हैं, सबके जो स्वामी है वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो मानता है, ऐसा जो पर्सन है, मानता है महात्मा, इज द मोस्ट रेयरेस्ट। सुदुर्लभ, दुर्लभ होता है, उसके बाद सुदुर्लभ, तो मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, लाखों में एक पाया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण को मानता है कि वही इस असर परम पुरुषोत्तम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। तो अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस, जैसे कि आप लोग जैसे अगर मान लें कि मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही है परम पुरुषोत्तम भगवान, दैट यू आर अ रेयर गुड सोल, मतलब कि आप ही बहुत ही दुर्लभ आत्मा है, इस पृथ्वी पे बहुत ही रेयर सोल है। और इन लाख्स, अगर एक लाख में एक आप लोग ऐसा है यहाँ पे। is the root of, as by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely the self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's act, and then everyone will be satisfied. तो अभी जैसे मैं ऊपर में आपको बता रहा था कि जैसे आप भक्ति करेंगे तो ऑल जितने भी नेसेसिटीज है, फैमिली के प्रति जो ऑब्लिगेशन है, सब पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल द्वारा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे आप कोई पेड़ को पानी अगर देना होता है, अगर कोई पेड़ लगाए हैं उसको पानी देना होता है, तो आप क्या करते हैं? हर एक पत्ते को जाकर पानी देते हैं, या क्या करते हैं कि आप उसके रूट में पानी देते हैं, उसके जड़ में पानी देते हैं, तो जड़ से फिर पानी जाकर वो पूरे पत्ते को नरिश करता है, पूरे
मतलब कि वृक्ष जो उनका जो पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ता है जड़ में पानी देने से। इसीलिए जड़ जो हुआ भक्ति हुआ, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति हुआ। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऑल भी जितने भी आपका नेसेसिटीज है फैमिली के प्रति, सोसाइटी, कंट्री, ह्यूमैनिटी के प्रति, वो सब फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि आप जो है भक्ति कर रहे हैं, मतलब उसको इंग्लिश में फ्रेज करता है निप एट द बर्ड, मतलब कि आप एग्जैक्ट जहाँ पे आपको काम करना वहीं पे आप फिट कर रहे हैं, इसीलिए आप और जितने भी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं। Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master, who is the bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. One should accept the instruction of bona fide a spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us the famous prayer in the spiritual master as follows. Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadat nagati kutopi न्यायास्तु वांस्त्स्य यशस्त्री शान्त्यं वन्दे गुरौ श्रीचरणरविन्दम्. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto my spiritual master. तो इस स्टैंजा में पोपात बोल रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है तो ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिए, मतलब कि किसी दिन मन किया कि चैंटिंग करना है तो उठे 10 राउंड कर लिए, 16 राउंड कर दिए, फिर अगले दिन 10 दिनों तक माला ही नहीं की। ऐसा नहीं है, आपको जो है भक्ति करने कंसिस्टेंट करना है और एक गुरु के शरण लेकर करना है, गुरु के गाइडेंस में करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर सकें, हम लोग भगवान के ये कर सकें। तो हमें गुरु की जरूरत पड़ती है ताकि वो गाइड करे कि आप ये एक्टिविटी कीजिएगा तो धीरे धीरे आप भगवान के करीब आते जाइएगा। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपको भक्ति करना है तो आप एक मेंटर के अंदर में कीजिए, एक गुरु के सानिध्य में रह के कीजिए। जैसे चित्त बिहारी को आप लोग को अभी गाइड कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस स्पिरिचुअल लाइफ किसी भी लाइफ में जरूरी है। आप अगर पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में भी, तो स्कूल में आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और आपको कुछ खेलना होता है, जैसे आपको क्रिकेट खेलना है, कराटे खेलना है, तो आप कहीं जाते हैं, कोई गाइडेंस लेते हैं, ऐसे खेलना है तभी खेलते हैं। तो इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ गाइडेंस इज नेसेसरी। सो स्पिरिचुअल लाइफ में भी गाइडेंस है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी हुआ कर दिए, किस दिन चैंटिंग करने का मन हुआ किए नहीं किए, आपको गाइडेंस में रखा नहीं है। The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activity, one who is not firmly fixed in mind diverted by various types of fruitive activities. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपका माइंड आपको फर्मली फिक्स्ड रखना है भक्ति में, और फिक्स कैसे रहेगा? जब आप चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप फिक्स रहेगा। जैसे देखिए, अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आपको डिटर्मिनेशन मिलता है, कोई भी कार्य अच्छे कार्य करने का डिटर्मिनेशन, मतलब कि आपको शक्ति मिलता है। और शास्त्र पढ़ने से आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर, जैसे कि क्या गलत है क्या सही है, ये सब ये करने की क्षमता बढ़ती है। तो ऑलरेडी 8:30 हो गया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है ऐसा है? ये करके आज 2 ही बस कर पाए, थोड़ा लंबा इसका ये था, परपट लंबा था, प्रभुपाद था, तो 2 बस ही कंप्लीट हो पाया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है? हरे कृष्णा चित्रबिहारी को, यू कैन ऐड समथिंग को। थैंक यू सो मच। मेरे पास वो था ही नहीं, था मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी ज्वाइन किया मैं। Yes, fine. We discussed 2.40 and 41. 2 hours डिस्कस किए 2 में।
किन्हीं का कोई ठीक है, क्वेश्चन सब लोग प्रभु जी को धन्यवाद दीजिए, है? इतना बिजी शेड्यूल में से आए। लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, इसलिए क्वेश्चन नहीं है कुछ। यस सर, प्लीज थैंक यू। मैं डाल देता हूँ अनाउंसमेंट ग्रुप में। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। Thank you, devotees, for joining. Hare Krishna.